फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल में बोला गया है रेडियस r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और आर्क सबटेंडेड एंगल थीटा डिग्री, थीटा जो दिया गया है दिस इज अ 60 डिग्री, 60 डिग्री है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, नंबर 1 पूछा गया है लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा पूछा गया है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और तीसरा पूछा गया है एरिया ऑफ सेगमेंट, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। अब आइए बच्चों ध्यान से देखते हैं, पहला काम होता है हमारे पास एक सर्कल का, तो सर्कल में ये सेंटर है और रेडियस 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को ये पॉइंट आपका ए है, पॉइंट बी है, और ये जो लेंथ है हमें निकालनी है, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां पर एंगल जो दिया गया है दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो पहले बात करते हैं सरकमफ्रेंस, C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस में क्या होता है पूरा सर्कल, लेकिन जब रेशियो की बात हो रही है तो बस इसमें हमें क्या करना है कि 60 लेंथ ऑफ आर्क, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 में रेशियो ले लेते हैं तो वो L निकल जाता है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22 बाई में 7 इंटू r की वैल्यू 21 इंटू थीटा हमारा 60 बाई में 360, 0 0 कट गया, और यहां पर ये 3 और ये जो है ये 3 से ये 36 कट गया, और दैट इज इक्वल टू 132 जो है हमारे पास वैल्यू दी गई है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, यहां पर एक बार फिर से द वैल्यू इज क्वेश्चन 5 12.1 22 सेंटीमीटर है, थोड़ा मिस्टेक चेक कर लेते हैं, बाकी सब कट गए 2 और सॉरी दिस इज द 6, एक बार फिर से मैं इसको चेक कर लेता हूं। रिजल्ट इज here is 2 into 22 by 7 into 21 into 60 by में 360, 0 0 कट गया, ये वैल्यू हो गई 6। अब हमारे पास जो है 7 से कटा ये 3, और ये जो है हमारे पास 2 और 3 हमारा 6 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट की बात। दूसरा है सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 बाई में 7 इंटू r की वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू 60 बाई में 360। अब हमारे पास जो है ये दोनों इससे कटेंगे, ये वैल्यू हो गई 6, और 7 से कटेगा ये वैल्यू हो गई 3, 3 से ये कटेगा वैल्यू हो गई 2, 2 से ये कटेगा वैल्यू हो गई 11, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 21। तो सेकेंड में हमारे पास जो है 11 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू, रिजल्ट इज 11 1 231 दिस इज द, तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द अर्थ, ये सेक्टर जो बन रहा है इस सेक्टर की एरिया 231 12.2, एक बार चेक कर लेते हैं, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। और क्योंकि जब कैलकुलेशन का मामला होता है तो एक बार आप उसे जो है आंसर को भी टैली कर लें, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे। और फिर नेक्स्ट जो बात हो रही है इसमें वो है सेगमेंट की, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां देखेंगे थर्ड वाले के लिए
एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, अभी निकाली हमने 231 माइनस 1/2 आर की वैल्यू है 21 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। तो 231 माइनस 1/2 इंटू 441 इंटू और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 तो 231 माइनस 441 √3/4। दिस इज द एरिया और सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको टैली कर सकते हैं और ये रिजल्ट आपका जो है आपके सामने आ गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर से ध्यान दें, रेडियस थीटा दिया है, बस सॉल्व करना आइडेंटिटी में और कैलकुलेशन आपका काम है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेक्टर के लिए पता हम निकाल रखी है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू भरी और थीटा की वैल्यू भर करके हम बाकी सॉल्व करते हैं, रिजल्ट हमारा इजी वे में फाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 कहता है कि द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर subtend angle 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 is subtended 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor major segment of the circle। तो यहाँ पर बहुत टेक्निकल बात बोली गई है। एक हमारे पास सर्कल है और इसमें 15 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर दिया गया है। ये कॉर्ड जो है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब बारी यहाँ पर ये आती है कि ये अब देख रहे हैं कि कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ OA equal to OB equal to 15 degree, angle A equal to angle B also be 60 degree by angle sum property से। अब क्योंकि यहाँ पे एक 60 दिया गया है, दो का सम 120 हो जाएगा, तो 120 को हाफ हाफ से तोड़ेंगे तो 60 आएगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें जो है दूसरी बात, हम एक बात और ध्यान रखते हैं, हमसे पूछा गया है कि माइनर और मेजर सेगमेंट की एरिया को आपको फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो या तो आप सीधे सीधे थीटा का यूज करें, या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या अदरवाइज एरिया निकालने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया होती है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज अब इसमें पाई की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू इसमें बोला गया है 3.14। तो दिस इज द वैल्यू 3.14 इंटू आर आपका है 15 का स्क्वायर इंटू 60 वाई में 360 माइनस 1/2 आर की वैल्यू हमारा हो गया 15 स्क्वायर और हो गया साइन 60। तो हम इसमें से दोनों ही प्रॉब्लम्स को देखते हैं और तो यहां पर आप देखें ये वैल्यू हमारी हो गई, दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 225 इंटू 60 को आप 60 बाई में 360, इससे हम 0 कटेगा 6 से, ये 6 बार में, और माइनस 1/2 इंटू 225 इंटू
sin 60 की वैल्यू √3/2। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 से ये जो है कटेगा 3 बार में, 2 से 1.57 और फिर 3 से हम इसे काटेंगे 7 और 575, दैट इज 1.57 into 75 is equal to 2 minus 225 under √3/4। और साथ में ये भी कहा गया है कि दैट इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 3.14 था और 225 को हमने सिंपल किया हुआ है, तो वैल्यू हमारी जो है इसमें जो लास्ट का हमारी एरिया जो फाइंड हो रही है इसकी वैल्यू को, यानी 1.57 into 75 माइनस अब 225 into 1.73 अपॉन में यहाँ पर हमारा हो गया 4। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास जो है आ जाता है। पहला जो है हमारा प्रोडक्ट है 1.57, तो 1.57 into 75 that is equal to 117. The result is 75 माइनस, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, द रिजल्ट इज 225 into 1.73 that is equal to 389.25 389.25। अब इसमें डिवाइडेड बाई में 4 implies that 117.75 माइनस हमारे पास जो है डिवाइडेड बाई 4 that is equal to 97.3125 that is equal to, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास जो है आ गया दिस इक्वल टू माइनस 97.3125 that is equal to, the value is 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब बारी आ रही है इसमें कि ये जो हमारा रिजल्ट है पहले इसको चेक कर लेते हैं। 12.2 द रिजल्ट इज this question is question number 6. This is the first part, question 6, 20.4375, and next one is